आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सहज जन सेवा के लिए किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप सहज जन सेवा केंद्र की आईडी ले लेते हैं तो काफ़ी सारे सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग, सरकारी या फिर गैर सरकारी। काफ़ी सारे सर्विसेज इसके अंदर आपको मिलती है। CSC से भी ज़्यादा सर्विसेज इसके अंदर आपको मिलेगी और आप अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करा के अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से सहज जन सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। सहज जन सेवा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करनी है और यहाँ पे सर्च बार में आपको लिखनी है सहज। इसके बाद आपको सर्च करनी है तो ऊपर ही आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा retail.sahaj.co.in। इसी के ऊपर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप सहज की वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ पर अगर हम सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड भी सर्विस दी जाती है, जैसे शिक्षा, ई शिक्षा ग्रामीण भारत में छात्रों के लिए किफ़ायती कंप्यूटर सिखाने की पाठ्यक्रम लाती है। इसके अलावा यहाँ पे सुरक्षा से भी संबंधित आपको सर्विसेज मिलती है, आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप बैंकिंग सर्विसेज को भी एक्सेस कर पाएंगे, जैसे किसी के खाते में पैसे निकालना, पैसे जमा करना हो या फिर पैसे को ट्रांसफ़र करना हो, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप सरकारी सर्विसेज को भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाना हो, दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, ये सारे काम जो है आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो CSC से भी ज़्यादा सर्विसेज आपको मिल रही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर साइड में ऊपर आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन, इश्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसको यहाँ से आपको प्रोसेस करनी है। अब यहाँ पे देखिए एंटिटी टाइप में इंडिविजुअल और एक बिजनेस, दो ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे ACM कैटेगरी में आपको सहज मित्र, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको फर्स्ट वाला सहज मित्र ही सिलेक्ट रखनी है। और यहाँ पे एरिया ओपन फॉर में क्लिक करके आप यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा और शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से अपनी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे दो लैंग्वेज दिया गया है, आप हिंदी में भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आपको और मिलता है, मेंशन योर PM डिस्ट्रीब्यूटर ID और एक है आपको रेफरर सहज मित्र ID। ये क्या होता है, अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को जानते हैं जो सहज मित्र का डिस्ट्रीब्यूटर है और उसकी अगर आपको ID पता है तो यहाँ पर ID डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर रेफरर सहज मित्र ID, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पहले से किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और उसने आपको रेफर किया है तो उसका रेफरर ID भी डाल के यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हालांकि ये दोनों मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर ID नहीं है या फिर किसी का रेफरर लिंक नहीं है तो भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप इस दोनों बॉक्स को खाली छोड़िएगा और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालनी है और यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। इसके बाद आपके नंबर पे एक OTP भेजा गया है तो यहाँ पर आप OTP डाल के कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अगर ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है तो यहाँ पर ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको टिक कर देंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन भेजा जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी चला आएगा और इस बॉक्स में भी आपका नंबर फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका व्हाट्सएप नंबर दूसरा है तो आप यहाँ पर मैनुअली उसको डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल ID डालना है और अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप डालेंगे। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करनी है। यहाँ पे जहाँ पे आपने पैन कार्ड रखा है यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है और पैन कार्ड को अपलोड कर देनी है। पैन कार्ड अपलोड हो जाने के बाद डाटा जो है ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर भी आपको आ जाएगा और पैन कार्ड को अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम था यहाँ पर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जो डिटेल्स यहाँ पे नहीं आया है उसको आप मैनुअली फिलअप कर सकते हैं। जैसे जेंडर आपका है यहाँ पे फिलअप करेंगे, मटेरियल स्टेटस में आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे मैरिड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेशनलिटी में आपको इंडियन ही रखना है। सब कुछ यहाँ पे डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड फोटो का एक ऑप्शन आ रहा है, तो जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर उनकी पासपोर्ट साइज का आपको फोटो अपलोड करना है। इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ भी आपने रखा है वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आधार कार्ड है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है। तो जो भी आप अपलोड करते हैं एड्रेस प्रूफ में, यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। आजकल आधार सभी के पास है, तो आधार यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड आधार कार्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हमने यहाँ पे ब्राउज किया, जहाँ पे अपने आधार कार्ड मैंने रखा है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारी जो आधार कार्ड का डाटा है यहाँ पर फेच हो रहा है, जैसे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा सक्सेसफुली फेच हो चुकी है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को PNG, JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड का नंबर था ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस था वो भी यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक नहीं आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट से ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंटर लैटिट्यूड और इंटर लैंगिट्यूड। ये क्या होती है, ये मैं आपको बता दूं कि एक जो लोकेशन का यूनिक कोड होता है, यहाँ पर आपकी लोकेशन का कोड डालनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में सर्च करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर गेट करंट लोकेशन का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अलाउ करेंगे तो यहाँ पर जो है जिस लोकेशन पे आप अभी हैं, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फैच करके यहाँ पर फिलअप हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, एक एरर आ रही है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस सिटी इज मैंडेटरी। यहाँ पर फ्रेंड्स फिलअप नहीं हुआ है, तो हमारी जो भी परमानेंट एड्रेस था उसकी सिटी क्या है यहाँ पर आपको डालनी है। अगर आपका भी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो आप इसको फिलअप करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिटी डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर एक बार जो भी डिटेल्स आपने डाला है तो यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमने मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि सब कुछ सही सही यहाँ पे फिलअप हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करनी है। अब यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे कंग्रेचुलेशन करके एक मैसेज भी मुझे दिखाया जा रहा है। जो यहाँ पर आईडी आपको मिला है इसको आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि ये आपको काम आने वाली है। हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ से हम कट करते हैं। कट करने के बाद फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप अपने जो अपने यहाँ पर अप्लाई किया है उसकी स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी मिला था इसको यहाँ से पेस्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, हमने स्टेटस को चेक किया और स्टेटस में अप्रूव्ड दिखा रहा है। इंस्टेंट ही यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया। यहाँ पर कोई भी समय मुझे नहीं देना पड़ा। जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट किया हमारे नंबर पे मैसेज भी आ गया और उसमें आईडी पासवर्ड भी आ गया है। तो हम अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन करते हैं और चलिए मैं दिखाता हूँ कि लॉगिन करने के बाद किस तरह से इंटरफेस दिखता है और क्या क्या सर्विसेज मुझे मिलता है। लॉगिन करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे जो लॉगिन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको जो यूजर आईडी मैसेज में आया है वो डालेंगे और जो पासवर्ड आया है वो डालेंगे और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने फाइनली लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम आ रहा है और यहाँ पर जो सर्विसेज है यहाँ पे लिस्ट आपको दिख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंकिंग सर्विस में काफ़ी सारे सर्विसेज दिख रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी कई सारे सर्विस दिख रहे हैं। यहाँ पर पैन एंड टैक्स का है, इंश्योरेंस का है और भी कई सारे सर्विसेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि CSC जैसा ही यहाँ पर काफ़ी सारे सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाती है और आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे बिल पेमेंट है, लर्निंग है, इंटरटेनमेंट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, माई बिजनेस है, सहज बाजार है, फास्टैग है, काफ़ी सारे सर्विसेज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके नंबर और ईमेल आईडी पे भी यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप लॉगिन भी कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि बिना पैसे की आप उस सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसके लिए जो सहज की आपको नंबर प्रोवाइड कराया गया है उस नंबर पे आपको कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।